नमस्कार, जय जोहार। का हाल है में बात आज धान उपार्जन केंद्रों में खराब हो रहे धान को लेकर, इससे होने वाले नुकसान को लेकर, और जानेंगे कि आखिर क्यों इस तरह से लाखों क्विंटल धान खराब हो रहे हैं। सहकारी समितियों का क्या है कहना और क्या है समिति वालों का हाल। तो आइए हम आपको लिए चलते हैं कवर्धा जिले के पंडरिया ब्लॉक में, जहां बाघा मुड़ा धान उपार्जन केंद्र में हम पहुंचे हुए हैं और आपको अंदर लिए चलते हैं इस केंद्र के अंदर और देखते हैं कि यहाँ पे आखिर हाल क्या है। तो तस्वीर जैसे कि आपको दिखा रहा हूँ मैं इस वक्त बाघा मुड़ा से, और आप देखिए ये धान उपार्जन केंद्र है, संग्रहण केंद्र नहीं है, उपार्जन केंद्र है, यानी कि खरीदी केंद्र, जहाँ पे धान की खरीदी हुई थी और तब से लेकर अब तक, यानी कि फरवरी के आसपास धान खरीदी जो है समाप्त हो गई थी, लेकिन उसके बाद जो धान का उठाव होना चाहिए था वो अब तक नहीं हो सका है। जून का महीना जो है चल रहा है और बारिश का मौसम जो है आ गया है, और इस बारिश के मौसम में धान जब इस तरीके से खुले में पड़े रहेंगे तो उसका नुकसान कितना हो सकता है आप समझिए। कुछ जगहों पर जो है इसे ढक कर रखने की कोशिश भी की गई है, बावजूद इसके आप नुकसान का आकलन करिए। तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ बाघा मुड़ा से, बाघा मुड़ा धान उपार्जन केंद्र है, और ये एक उपार्जन केंद्र की तस्वीर नहीं है। इस तरह का जो है नज़ारा आप प्रदेश भर के उन सभी धान उपार्जन केंद्रों में, संग्रहण केंद्रों में देख सकते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि इससे जो नुकसान हुआ है, जो धान खराब हुआ है, जो धान सड़ गया है, उसकी कितनी बदबू इस वक्त आ रही है। तो इस वक्त मेरे साथ सहकारी समिति के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ईश्वरी साहू, वो मौजूद हैं और उनसे समझते हैं कि इस तरह के हालात क्यों बने हैं। साहू जी, ये धान केंद्रों में इस तरह के हालात क्यों बने हैं, क्यों जो है धान इतनी जो है बड़ी संख्या में जो है खराब हो रहा है? देखिए महोदय, मैं आपको बताऊं कि शासन के द्वारा धान खरीदी का कार्य हम लोग 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक किए हैं और हम लोग किसानों के साथ सफलतापूर्वक शासन की योजना का क्रियान्वयन किए हैं। लेकिन इसके चलते मार्कफेड के द्वारा परिवहन नहीं किए जाने के कारण ये स्थिति है, ये दशा है। हम लोग धान खरीदी कार्य के समय धान खरीदी के चलते दिसंबर और जनवरी में भी शासन प्रशासन को लगातार निवेदन किए हैं और पत्राचार किए हैं, और इसके चलते हम लोग पूरे प्रदेश भर के कर्मचारी मिलकर 2 जनवरी को एक सामूहिक धरना प्रदर्शन करके शासन को जगाए भी हैं कि हम जो धान खरीदी का कार्य चल रहा है तो परिवहन को तेजी लाया जाए, निरंतर परिवहन का कार्य किया जाए, जिसके चलते समितियों में धान जाम न हो और आने वाले समय के लिए हमारे पास स्टॉक न बचे। लेकिन आज वही हुआ जो हम लोग नहीं चाह रहे थे। आज मैं बताऊं, ये बाघा मुड़ा समिति है। आज बाघा मुड़ा समिति में 68,000 कुंटल धान का खरीदी किए हैं, लेकिन मार्च तक, अप्रैल तक 68,000 में 8,000 कुंटल कहीं परिवहन नहीं हुआ था। 8,000 का भी परिवहन नहीं हुआ था मार्च अप्रैल में? मार्च अप्रैल में। और अभी क्या स्थिति है? अभी तो वही 14-15 हजार कुंटल हुआ। आज के तारीख में भी यहाँ 30,000 कुंटल पड़ा हुआ है। और आज देख लीजिए, आज मानसून आ गया है, 15 जून के अलावा आज 20 जून आ गया है, इसके बावजूद भी परिवहन में कोई तेजी नहीं है। और हमारे कर्मचारी लोग, हम लोग इतना सुरक्षित करते 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 आज ये जवाबदारी आप लोगों की नहीं है कि उपार्जन केंद्र में अगर धान पड़ा हुआ है, वो धान खराब हो रहा है, धान सड़ रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी आप लोगों की नहीं नहीं है? नहीं, जिम्मेदारी है, लेकिन जिम्मेदारी ऐसा नहीं है कि जितना भी धान खरीदी किए हैं लगातार उसको ढक के रखो, सुरक्षित रखो, क्योंकि एक त्रिस्तरीय अनुबंध होता है। अनुबंध में मार्कफेड और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक और समिति, ये तीनों त्रिस्तरीय अनुबंध होता है। त्रिस्तरीय अनुबंध में वो तो धान खरीदी के 72 घंटे के बाद उठाव किया जाना चाहिए, यही अनुबंध में है, धान खरीदी नीति में भी है। लेकिन आज 72 घंटे को छोड़कर आज 6-6 महीना हो गया है। 6 महीना हो गया है, लेकिन धान का उठाव नहीं हुआ है। और देखिए, जो सहकारी जो समितियां होती है उनका काम क्या होता है, ये जो है सरकार के जो है प्रत्यक्ष प्रणाली के तहत नहीं होते हैं, बल्कि एक अनुबंध होता है, एक पार्टनरशिप जैसी चीज़ें होती है, और इनकी जिम्मेदारी रहती है कि खरीदते हैं तो उसके बदले इनको कमीशन दिया जाता है।
तो उस बेस पे इन लोग खरीदी करते हैं। अब इनका काम ये नहीं है कि इस धान को वो जो है संग्रहित करके यहाँ पे सुरक्षित तरीके से रखे, वो जवाबदेही संग्रहण केंद्रों की यानी कि मार्कफेड की होती है और उनकी जिम्मेदारी होती है कि धान का परिवहन वो जल्द से जल्द करवाए, लेकिन हो नहीं रहा है। और नहीं हो रहा है तो उसके बाद के हालात क्या है, का हाल है के जरिए हम दिखा रहे हैं। ये बाघामुड़ा केंद्र से हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगाइए प्रदेश भर में यही हाल है, प्रदेश भर में यही हाल है। तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ, आप लोगों से मैं बातचीत भी कर रहा हूँ और चीज़ों को समझ रहा हूँ। हम थोड़ा और जो बाघामुड़ा केंद्र, जो ऐसा लग रहा है जैसे यही खेत बन गया है, क्योंकि अब यहाँ पे जितने धान बिखरे हुए हैं उसमें अब जड़ी जो है यानी कि अंकुरण हो चुका है धान का। तो ईश्वरी जी, ये तस्वीर सिर्फ बाघामुड़ा का तो नहीं होगा? नहीं, बाघामुड़ा नहीं, ये तो ऐसी तस्वीर पूरे प्रदेश में है और प्रदेश के साथ साथ कई जगह तो उठाव हो गए। अधिकांश जगह सभी जिलों में अभी भी धान पड़ा हुआ है और धान को हम लोग सुरक्षित रखे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अब हवा, आंधी, तूफान और वर्षा का हमको सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि स्टॉक रखने का काम हमारा नहीं, हम तो केवल एक खरीदी एजेंसी हैं। स्टॉक रखने का काम मार्केट होती है, मार्केट को चाहिए कि समय में अपना उठाव करवा ले। ये नहीं हो रहा है। ये अच्छा नहीं हुआ है। अच्छा, आप क्या करते हैं, आपका क्या नाम है? मैं रोहित लाल डरसेना, जी, संस्था प्रबंधक सेवा सहकारी समिति कुकदूर। आइए। हाँ, कुकदूर में जी आप हैं? जी हाँ। अच्छा, तो आपके यहाँ क्या हाल है? कुकदूर में आज धान 15,000 कुंटल पड़ा है और कंडीशन लगभग यही है। हमारे यहाँ 48,000 कुंटल धान की खरीदी हुई थी, जिसमें अभी आज की तारीख में 15,000 कुंटल धान शेष है। अच्छा, 15,000 धान का अभी भी उठाव नहीं हुआ है आपके जी नहीं, जी नहीं, अभी तक की धान का उठा 15,000 कुंटल बाकी है। उसमें भी 15,000 बोरियाँ सिर्फ प्लास्टिक की बोरियाँ हैं, और जिसमें कोई भी डीओ नहीं काटा गया है। माने कहने में हमें अफसोस होता है कि माने ये पहला वर्ष है, इसके पूर्व वर्ष में जबकि धान का उठाव लगभग ठीक हो गया था। महीने तक हो जाता था। जी हाँ, 20 महीने तक हो जाता था। अब पता नहीं गवर्नमेंट कौन सी नीति का अख्तियार कर रही है, क्या कर रही है, ये तो समझ से परे है। निश्चित रूप से डीएमओ की विफलता सिद्ध करती है ये, और मैं ये कहता हूँ शासन की विफलता को सिद्ध करती है। शासन की विफलता को सिद्ध करती है। बाकी सवाल तो उठ रहा है कि भाई इतने बड़े पैमाने पर धान का जो है उठाव क्यों नहीं हुआ है। हम बातचीत भी कर रहे हैं लोगों से और तस्वीर भी दिखा रहे हैं। देखिए, उस छोर से लेकर के इस छोर तक ये इतना बड़ा जो है उपार्जन केंद्र है, जहाँ पे बड़ी संख्या में अभी भी, जैसे कि ईश्वरी साहू के मुताबिक, यहाँ पे 30,000 क्विंटल से ज़्यादा धान यहाँ पे रखा हुआ है और जो बर्बाद हो रहा है, उसकी बर्बादी की तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ मैं बाघामुड़ा से। ये देखिए, जिस ओर से आप जाएंगे वहाँ पे धान इसी तरह से रेक में रखे हुए हैं, कहीं कहीं पे तो चबूतरा बना हुआ है, लेकिन कुछ जगहों पे सीधे ज़मीन पे रखा गया है और उससे बड़ा नुकसान हो रहा है। ढकने के लिए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, वो व्यवस्थाएं पर्याप्त नज़र नहीं आ रही है। तस्वीर में जो है अलग अलग जगह से दिखा रहा हूँ और बातचीत भी कर रहा हूँ। ये बताइए, जो मतलब कवर करके रखना चाहिए, ढक के रखना चाहिए, तो ये व्यवस्थाएं आप लोग नहीं कर सकते इसको? नहीं किए हैं, हमारी तरफ से पूरी कोशिश किए हैं कि ढक के रखना, व्यवस्थित रखना, लेकिन क्षमता से ज़्यादा हो गया है। आज हमको शासन के द्वारा केवल 11 रुपया दिया जाता है, जो 11 रुपया पर्याप्त राशि नहीं है। आज हमारे समिति से हम लोग 30-30 रुपये, 40-40 रुपया खर्चा कर रहे हैं, तब ये स्थिति बना हुआ है। और इस संबंध में शासन को लगातार पत्राचार कर रहे हैं कि प्रासंगिक व्यय और प्रशासनिक व्यय को बढ़ाया जाए, लेकिन आज तक सरकार इसमें किसी भी प्रकार के विचार विमर्श नहीं किया। और ये जो प्रासंगिक व्यय और प्रशासनिक व्यय जो 11 रुपये है महोदय जी, इसको मैं बता रहा हूँ, ये 10 साल का पुराना रेट है। और आज के तारीख में देख लीजिए कि महंगाई बढ़ चुकी है, सुतली का रेट बढ़ चुका है, भूसी का रेट बढ़ चुका है, बिजली का बिल बढ़ चुका है, तो इसमें नहीं हो पाता। इसके बावजूद भी हम लोग मेहनत करके समिति के पैसा से अपनी पूरी ताकत लगा के सुरक्षा कर रहे हैं। अच्छा, ये हम देख रहे हैं जैसे ये पानी भरा हुआ है यहाँ पे, तो ये बारिश में तो जो है पूरा ये भर जाता होगा, ये पूरा पानी गिरता होगा? पानी भर जाते हैं मंदिर में, ये वाले में अभी ये साइड ले निकलते थे हैं, ये वाले में। हाँ, तो ये तो पूरा धान भींग रहा होगा ना? ये तो इस साल ये स्थिति इस साल स्थिति निर्मित हुआ है। और ये नाली है, ये वाला नाली मैंने अपना बनाए हैं पानी निकलने के लिए। बाकी वो धान का उठाव नहीं होने के कारण में ये सब परिस्थिति निर्मित हुआ है। इसी गांव से हैं? हमारे प्रबंधक हो यहाँ का। अच्छा, आप बाघामुड़ा समिति के प्रबंधक हैं? अच्छा, तो ये जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कैसे होगी फिर? आपको नुकसान हो रहा है? वो तो
अब परिवहनकर्ता द्वारा समय में उठाव नहीं किया, जबरदस्ती समिति के ऊपर ही वो लोग थोपेंगे, सब गलती हमारे ऊपर ही डालेंगे। जबकि एक बफर लिमिट होता है, जैसे मेरे सेंटर को 7,000 का बफर लिमिट था और 7,000 बफर लिमिट के हिसाब से अपने सुरक्षा व्यवस्था करना था। उसके बाद भी हम अपने एड़ी चोटी लगा के तन मन धन से पूरा सुरक्षा व्यवस्था करने की कोशिश किए हैं, लेकिन 6 महीना हो गया और बारिश मैंने चालू हो गया है। इस परिस्थिति में नुकसान मैंने बिल्कुल अनिवार्य है और इसके लिए पूर्ण रूप से विपणन संघ और परिवहन करता ही है। अच्छा, हाँ, इसमें तो ये जैसे हम देख रहे हैं बाघाबूढ़ा में तो बड़ी संख्या में धान जो है रखा गया है और काफ़ी मात्रा में धान जो है खराब भी हो गई है, तो कितना नुकसान आपको हो रहा है समिति को? अब समिति एक आकलन कर पाए ना? समिति में लगभग उठाव होने के बाद ही पता चल पाएगा कि कितना नुकसान हो रहा है। अच्छा, हाँ, अभी तो जैसे ट्रक में जा रहा है धान तो उसमें 24 कुंटल 25 कुंटल कम आ रहा है, साल्टे जा रहा है। साटे जा रहा है हाँ, जी। अच्छा, तो ये जो साटे जा रहा है उसकी भरपाई कौन करेगा? ये इसकी भरपाई के लिए हम लोग शासन को निवेदन किए हैं, पत्राचार किए हैं कि हमको भी सुखद दिया जाए, क्योंकि शासन के द्वारा संग्रहण केंद्र को 1% की सुखद दी जाती है और जब हम धान खरीदी करते हैं तो 17% नमी में करते हैं महोदय जी, और अभी जब डिलीवरी दे रहे हैं तो 10-11 में आ गए, तो जो बीच का अंतर है 5-6-7% की है, ये तो आएगा, कमी आएगा। तो इसके लिए हम लोग लगातार शासन प्रशासन को निवेदन कर रहे हैं कि हमको भी सुखद प्रदाय किया जाए, क्योंकि 6-6 महीना स्टॉक रखने का हमारा काम नहीं है और धान जो है धान ही है, कोई गिट्टी लोहा और छड़ से बना नहीं है, ना कोई वाटर प्रूफ है। आज मौसम को देखते हुए इस तरह से स्थिति निर्मित हुई है, हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो ये जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको तस्वीर, आप देखिए ये धान संग्रहण उपार्जन केंद्र की तस्वीर जो मैं दिखा रहा हूँ, ये पूरा आप देखिए, इसको ढक के भी रखा गया था, लेकिन आंधी तूफान और बारिश इतनी है कि पूरी तरह से बैठ गया है। और अभी भी आप देखिए पॉलीथीन के ऊपर जो पानी भरा हुआ है, आप समझिए कि इससे कितना नुकसान होगा। और सवाल ये उठ रहा है कि ये किसी एक साल की जो है खबर नहीं है, ऐसी खबरें हर साल आपको मैं दिखाते रहे हैं हम लोग, और ऐसी तस्वीर हमेशा सरकार के सामने जाती रही है, बावजूद उसके क्यों व्यवस्था सुधर नहीं पाती, ये अपने आप में एक सवाल है। और इसी सवाल के साथ एक बार फिर हम पहुंचे हुए हैं जहां हम कवर्धा जिले के पंडरिया ब्लॉक की एक तस्वीर दिखा रहे हैं। वैसे कवर्धा जिले का क्या हाल है इस पर ये भी बताइए। कवर्धा जिले में जो है कितने जो है धान उपार्जन और संग्रहण केंद्र है, वहाँ के क्या हाल है? कवर्धा जिले में 94 उपार्जन केंद्र हैं। 94 उपार्जन केंद्र के माध्यम से हम लोग 38-39 लाख क्विंटल खरीदी किए हैं, लेकिन आज के तारीख में बता रहा हूँ कि आज भी 5 लाख क्विंटल कवर्धा जिले में धान पड़ा हुआ है, सिर्फ कवर्धा जिले में। और अगर प्रदेश की बात करें तो लगभग 95 लाख 100 लाख क्विंटल धान पूरे प्रदेश में है, और इस में 100 लाख क्विंटल का उठाव अभी तक नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। और क्या मतलब एक आंकड़ा कुछ होगा कि कितना खराब हो गया है? नहीं, अभी तो आंकड़ा सामने नहीं आएगा, जब पूरा परिवहन हो जाएगा तभी पता चलेगा हमको कि हमारा कितना शॉर्टेज है, क्या है, अभी पता नहीं चल पाएगा। लेकिन हम अभी भी निवेदन किए हैं, अभी भी पत्राचार किए हैं शासन को कि हमारा धान जल्द से जल्द उठा लिया जाए, लेकिन वही स्थिति ज्यों कहते हैं हम जो कहते हो बना हुआ है। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं चौकीदार हूँ सर। चौकीदार हैं? जी। तो चौकीदार का काम क्या है यहाँ पे? यहाँ मतलब मेरा देख रेख करना। देख रेख करना। तो लेकिन अभी देख रहे हैं हाल तो बहुत बुरा है। तो वो तो है ही है, देख रहा है। हाँ। तो आप जो है मतलब इतनी व्यवस्था नहीं हो पा रही होगी यहाँ पे? नहीं, व्यवस्था अपना जितना भरपूर मेहनत किए हैं, व्यवस्था कर कर अपने ओर से जितना बने उतना व्यवस्था किए हैं। हाँ। और आपका पेमेंट हो रहा है समय पे? नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, पेमेंट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? पेमेंट अभी नहीं हो रहा है, खाते में पैसे नहीं है। खाते में पैसा नहीं है? क्यों भाई, क्यों नहीं कर पा रहे? कर्मचारियों को वेतन क्यों नहीं मिल पा रहा है? सर क्या है, पिछले साल भी नुकसान हुआ था और देरी में उठाव होने के कारण में, और क्योंकि समिति जो है कमीशन पे काम करती है और कमीशन आया नहीं, नुकसान हो गया, इसलिए आज विगत मेरे यहाँ कर्मचारियों को, हम लोगों को 10-10 महीने से मैंने वेतन नहीं मिला है, और जितने भी कर्मचारी संलग्न हैं उनको भी वेतन नहीं मिला है। 10 महीने से वेतन नहीं दे पा रहे हैं? तो सरकार से कमीशन नहीं मिल रहा है? कमीशन नहीं मिल रहा है सर, सरकार से नहीं मिल रहा है। हाँ, समय पे नहीं दे रहे हैं वो कमीशन? बिल्कुल नहीं दे रहे हैं सर, और जितना देना चाहिए वो भी नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। तो हम देख रहे हैं महंगाई बहुत बढ़ा हुआ है, तो क्या कमीशन में कोई बढ़ोतरी हुई है? कमीशन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ, यहाँ तक कि हाँ समिति को कमीशन नहीं दिया जाता, और समिति का काम
केवल धान खरीदी करना है एजेंसी के रूप में, और उसके एवज में समिति को कमीशन दिया जाता है। उसी कमीशन में समिति की जो आर्थिक स्थिति का सुधार करना है, किसानों के साथ जो लेन देन करना है, या कर्मचारी वेतन है, जितना भी है इसी में किया जाता है। लेकिन कमीशन का कटौती हो गई, पिछले साल भी यही स्थिति हुआ था, और इस साल तो पूरे प्रदेश में बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है। तो कितना कमीशन मिलता है आप लोगों का? हमको 32 रुपये कमीशन मिलता है समिति के लिए प्रति क्विंटल। प्रति क्विंटल। उसमें क्या क्या रहता है? वो समिति में जाता है, हमको कुछ नहीं मिलता, उसमें कोई व्यक्तिगत नहीं है, केवल समिति के लाभ हानि खाते में जाता है वो। लाभ हानि खाते जी। में जाता है। तो आप कह रहे हैं कि अभी लाभ कुछ भी नहीं है, सिर्फ हानि है। केवल हानि है, और ऐसे में तो बहुत ज़्यादा समिति डूबने की कगार में है, कोमा में चली गई है, ये मैं मानता हूँ। अच्छा। जी। तो हाँ? पूरा 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 अस्तित्व समितियों का पूरा खतरे में है, हाँ। क्योंकि नुकसान इतना ज़्यादा मने हुआ है उठाव नहीं होने के कारण में। अपने यहाँ तो बफर लिमिट के हिसाब से ही सुरक्षा व्यवस्था का रहता है, बाकी और जो कमीशन मिलता है और जितना हम खरीदी करते हैं वो पूर्ण रूप से जाने के बाद में 1 वर्ष के बाद हमको पूरा पैसा दिया जाता है। तो तस्वीर मैं आपको बाघामुड़ा उपार्जन केंद्र से दिखा रहा हूँ। इस एक तस्वीर से आप समझिए कि प्रदेश भर में धान का हाल क्या है। देखिए, ये शासकीय उचित मूल्य दुकान बाघामुड़ा लिखा हुआ है। हालांकि ये दुकान अभी बंद है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नारा पढ़िए, सस्ता चाउर सबो सेती, खुशी बरगर गे चारों को ती। लेकिन खुशी कहाँ से बगर गया? देखिए, ये तो पूरा नुकसान दिखाई दे रहा है। अब इसे आप खुशी में कैसे तब्दील करेंगे, ये सवाल उठ रहा है। सवाल इस बात को लेकर के उठ रहा है कि धान किस तरीके से खराब हो रहा है, किस तरीके से सड़ रहा है। आप इन तस्वीरों को देखिए, अंदाज़ा लगाइए। ये तमाम जो बोरा आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बोरा, ये देखिए, ये पूरी तरह से सड़ गया है, और इसमें धान रखे हुए थे, वो तो जाहिर तौर पर ख़राब होंगे। और उसके बाद देखिए ये किस तरीके से धान अंकुरित हो चला है। अब ये धान क्या काम आने वाला है? ऐसे जो है धान हज़ारों क्विंटल धान सिर्फ जो है कवर्धा ज़िले में ख़राब हो गया है। और प्रदेश भर में जो एक आंकड़ा आया है, तकरीबन लाखों क्विंटल, यानी कि करीब जो है 1.5 से 2 लाख क्विंटल जो है धान खराब हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। तो तस्वीर में दिखा रहा हूँ, लेकिन इस बीच में जो है, जो जानकारी, जो नुकसान जो हुआ है, उससे अब सहकारी समितियों ने क्या फैसला लिया है, क्या हाल है, ज़रा वो कितने जो है व्यथित क्यों हो गए हैं कि उन्हें अब इस्तीफा देना पड़ा है। ईश्वरी जी, क्यों इस्तीफा देना पड़ा? मैं आपको बताऊं महोदय जी, ये धान जो खराब हो रहा है, आपको बता रहा हूं कि हमको बोरी पलटी करना पड़ रहा है, बोरी बदलना पड़ रहा है। आज के तारीख में बोरी नहीं मिल रहा है, और अगर मिल भी रहा है तो पारिश्रमिक जो राशि है ये हमको नहीं मिल पा रहा है। आज समिति के खाते में खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, सरकार हमको अलग से खर्च करने के लिए पैसा देता नहीं है। वो तो 11 रुपये में जो पहले दिए हैं, तो 11 रुपये में 8-9 रुपये क्विंटल हम लोग हमारे लोगों को देते हैं। अब उसके साथ साथ डेज की व्यवस्था है, तालपत्री की व्यवस्था है, बिजली व्यवस्था है, कर्मचारी व्यवस्था है, चौकीदार व्यवस्था है। ये कर पाना बिल्कुल संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। इसके बावजूद कर्मचारी लोग, हम लोग सब करते चले आ रहे हैं। साथ ही साथ दिखा रहा हूँ, आप ये देख रहे हैं तस्वीर। अब इसकी धान की भराई, धान की पलटी, लोडिंग खर्च, ये लोडिंग खर्च को एक्स्ट्रा शासन ने इस साल समिति के ऊपर में डाला है। तो लगातार हम लोग पत्राचार किए हैं, और पत्राचार करते करते थक चुके हैं। अब थकने के बाद हम तो यही निर्णय लिए हैं कि लॉकडाउन के सारी नियम का पालन करते हुए, गाइडलाइन, उनके गाइडलाइन के अनुसार अब हमको धरना प्रदर्शन तो करना नहीं है, आंदोलन करना नहीं है, हड़ताल करना नहीं है। तो हम एकजुट होकर अपना सामूहिक इस्तीफा देते हैं, और क्या करेंगे? इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता है ही नहीं है। तो आप लोगों ने, कितने लोगों ने सामूहिक इस्तीफा दिया? सामूहिक इस्तीफा के लिए तो पूरे कवर्धा जिले के कर्मचारी लगभग 400 लोग इस्तीफा दे चुके हैं। अच्छा जी। और ऐसे पूरे प्रदेश भर में अब देंगे? अब पूरा प्रदेश में जाएगा, क्योंकि आज कवर्धा जिले में शुरुआत हुआ, ये प्रदेश में होगा। आज राजनांदगांव और कवर्धा जिले में बहुत ज़्यादा धान का स्टॉक पड़ा हुआ है। अन्य जिले में कुछ उठाव हो चुका है, वहाँ तो कुछ जिले कम मात्रा में बचे हैं, लेकिन यहाँ ज़्यादा बचा हुआ है। यहाँ ज़्यादा बचा हुआ है। और देखिए, ये इलाका जो है किसका इलाका है? ये पूर्व मुख्यमंत्री, 3 बार मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह के गृह नगर का इलाका है, गृह जिले का इलाका है कवर्धा जिला। वर्तमान में जो मंत्री मोहम्मद अकबर हैं, उनका अपना इलाका है। पंडरिया से जो है कांग्रेस की विधायक जो ममता चंद्राकर हैं। तो ऐसे तमाम जो दिग्गज लोग हैं, उनका ये इलाका है। लेकिन उस इलाके का हाल क्या है, यही आपको दिखा रहे हैं, और बता रहे हैं कि फ़िलहाल अब व्यवस्था इस तरह बिगड़ती चली गई है कि कर्मचारी लोग भी कुछ तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनको करना क्या है। मतलब आने वाले वर्षों से आप लोग धान खरीदी नहीं करेंगे? जी।
बिल्कुल निश्चित रूप से हम लोग एक इस्तीफा दे चुके हैं और इस इस्तीफा दिए हैं। हमारी शासन से ये मांग है कि वो जो मैंने कमीशनिंग की राशि है, तो कमीशनिंग की राशि है उसको 1 रुपये न काटा जाए और मैंने हर शर्त में कमीशन की राशि पूर्णतः समिति को दिया जावे, तभी हम मैंने अपना निर्णय वापस लेंगे। अदरवाइज इस्तीफा स्वीकार शासन करे ना करे, हम लोग पूरे कर्मचारी लोग मन स्थिति बना चुके हैं कि मैंने अब नौकरी करने की इच्छा नहीं करके नौकरी करने की इच्छा नहीं है, समिति प्रबंधक छोड़ देंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या है कि धान उठाव नहीं होने, 6-6 महीने में धान उठाव नहीं होने के कारण में इतना नुकसान हुआ है कि समिति का जो अस्तित्व है वो पूरा खतरे में है कर्मचारियों का। अब यहाँ पूरा भविष्य अंधकार में है। अब 6 महीने तक धान का उठाव नहीं होना ये बहुत ही दुर्भाग्य है और 10-10 महीने से वेतन नहीं मिला, इसलिए हमारे पूरे कर्मचारी व्यथित और दुखी और इतना पीड़ित है कि इस्तीफा देने के सिवाय हमारे पास कोई विकल्प नहीं। और ये तस्वीर ये देखिए, ये समिति जो काम करती है धान खरीदी का, उनसे मैं बातचीत करवा रहा हूँ, उनकी पीड़ा को सुनवा रहा हूँ, उनका हाल मैं दिखा रहा हूँ और हाल दिखा रहा हूँ धान उपार्जन केंद्र से। ये हाल क्यों है, क्यों ये सूरत हाल है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के साथ हम पहुंचे हुए हैं रायपुर से कवर्धा पहुंचे। कवर्धा जिले के पंडरिया ब्लॉक में आए हैं, जो कि मुंगेली की सीमा से लगता है और इसी सीमा से जो है जुड़ा हुआ बाघा मुड़ा गांव है। और उस गांव के जो उपार्जन केंद्र है, जहां पे 30,000 क्विंटल धान अभी भी जाम है, जिसका उठाव नहीं हो सका है। और उठाव नहीं होने के चलते जो नुकसान हो रहा है उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये इस तरह से आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या हाल होगा पूरे प्रदेश भर में। बारिश की जो है शुरुआत हो गई है, मानसून आ चुका है और लगातार बारिश हो रही है और जिससे कि धान लगातार ख़राब भी हो रहे हैं। हालांकि अब चूंकि दबाव बना है, सवाल है और सवाल इसी जगह से हम उठा रहे हैं। ईश्वरी साहू जी, आपके लोगों के इस्तीफा के बाद लग रहा है कुछ दबाव बनेगा सरकार के ऊपर? नहीं, दबाव बनेगा, ठीक बात महोदय जी, लेकिन ये जितने भी कमी आ रही है, चाहे सुखद के माध्यम से हो, चाहे ये असामयिक वर्षा के कारण हो, हमको सुखद समिति को मिलना चाहिए, क्योंकि समिति का अस्तित्व हमको बचाना है। समितियों से हमारे किसान लोग जुड़े हुए हैं। ये समिति, सहकारी समिति जो है किसानों की समिति है, इसलिए समिति का इसका नुकसान मतलब किसानों को भी है? किसानों को नहीं है, लेकिन समिति को है। अगर समिति नुकसान में चली जाएगी तो समिति चलेगी कैसे, और जब चलेगी नहीं तो किसान लोग फिर अपना लेन देन कहाँ से करेंगे? अगर ये व्यवस्था रही तो मतलब आने वाले समय में जो धान खरीदी होने वो तो प्रभावित रहेगा। सोसाइटी जो है अपने आप में सक्षम रहेगा ही नहीं। हम लोग धान खरीदी नहीं कर पाएंगे ऐसे स्थिति में। आज हमारे पास पलटी करने के लिए बारदाना नहीं है, मजदूर को पैसा देने के लिए, उनकी मजदूरी देने के लिए पैसा नहीं है, हमारे कर्मचारी लोगों को 8-8, 10-10 महीने से वेतन नहीं मिला है, समिति को कमीशन नहीं मिला है। ऐसे में कौन काम कर सकता है? हम भूखे प्यासे रह के अपने मजदूर से भी तो जाने उनका हाल क्या है। आप क्या करते हैं? ट्रक ड्राइवर हैं। तो ट्रक ड्राइवर का हाल कैसा है? बढ़िया है, सब ठीक है, सुकून में है जी। हाँ? जी, सब ठीक चल रहा है? लॉकडाउन में ठीक ठाक रहा, काम वाम की नहीं रहा? लॉकडाउन में बंद था गाड़ी। तो कैसी चली जिंदगी? जो चला सर, अब घर में जैसे लॉकडाउन के चक्कर लॉकडाउन में बड़ा जो है काम हम कुछ नहीं मिला। नहीं। हाँ? आप क्या करते हैं? ट्रक ड्राइवर है जी। तो उस दौरान काम बंद रहा, अभी शुरू हुआ है काम? चालू हुआ है सर। हाँ। तो लॉकडाउन में कैसी चली जिंदगी? चला सर, ऐसे क्या करेंगे। हाँ। तो अभी सब ठीक है, अभी ठीक चल रहा है, काम की नहीं चल रहा है? चल रहा है सर, लेकिन ये तो धान जैसे पड़ा है उस हिसाब से तो काम ही नहीं चल रहा है ना। हाँ, उस हिसाब से काम नहीं है। सवेरे से आते हैं शाम तक, ऐसे एक ही गाड़ी लोड होते होते तो पूरा दिन बीत जाता दिक्कत होती होगी इसमें तो कितना परेशानी है। तो बोरा पलटी होता तब भरते हैं हम लोग, तो खड़े रहते हैं आके। तो दिन भर में एक ट्रक जो है, दिन भर में लेबर लोग भी परेशान हो जाते हैं भरते भरते, तो ये तो पूरा खराब हो गया है। पूरा खराब हो गया। ये देखिए का हाल है के जरिए हम जो हाल दिखा रहे हैं उससे आप समझ। आप क्या करते हैं भाई? कंप्यूटर है। तो आपको पेमेंट हो कि नहीं? अभी नहीं हो रहा है। कितने महीने से? अभी फरवरी से, इधर अभी नहीं मिला है। फरवरी से नहीं मिला है? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5 महीने हो रहे हैं। हाँ, 5 महीने से नहीं मिला है। 5 महीने से नहीं मिला है। और कितना मिलता है आपको वेतन? अभी तो मेरा कम मिलता है, 6,000 रुपये, लेकिन वो भी नहीं मिल पा रहा है। अभी वो भी नहीं मिलता। क्या बताते हैं प्रबंधक जो है? अभी तो समिति में पैसा ही नहीं है। समिति में पैसा नहीं है। हाँ।
ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको नहीं मिल रहा होगा। हाँ, बहुत सारे लोग हैं, पूरा कर्मचारी लोग। तो देखें, कर्मचारियों का हाल बुरा है जो कि सहकारी समिति में काम करते हैं। समितियों का हाल इसलिए बुरा है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। पैसा इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार नहीं दे रही है। सरकार क्यों नहीं दे रही है, ये एक सवाल है और इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश भी हम कर रहे हैं, लेकिन ये जवाब तो सरकार को ही देना है। लेकिन सरकार को जो जवाब देना है उससे पहले की जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं लगातार बाघमुड़ा से, वो भी अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि दरअसल प्रदेश में धान खरीदी के बाद की व्यवस्था है क्या। तो का हाल के जरिए जो है एक और सवाल ईश्वरी साहू से। ईश्वरी जी, ये व्यवस्था कैसे सुधर सकती है, क्या करना चाहिए? ये व्यवस्था ऐसे में सुधार होगा समिति की सुदृढ़ीकरण के लिए। हम लोग तो शासन से पत्राचार भी किए हैं कि समिति की सुदृढ़ीकरण के लिए वेतन अनुदान एक दिया जाए। शासन जो अपने फंड में एक तैयार किया जाए और समिति के लिए वेतन अनुदान दिया जाए, क्योंकि समिति की जो लाभ है जैसे कि खाद है, बीज है, केसीसी ऋण वितरण है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई लाभ में नहीं है। वो तो खाद का अगर भंडारण और परिवहन देखें तो उल्टा माइनस में जाता है। अब रही सवाल एक ही व्यवसाय जो है धान खरीदी, तो धान खरीदी भी इस तरह से अगर रखेंगे, समय में परिवहन नहीं करेंगे तो सारा कमीशन हमारा कट जाता है और नुकसान में चले जाते हैं, तो कर्मचारी को कहाँ से वेतन मिलेगा। तो शासन से हम लोग वही मांग किए हैं कि वेतन अनुदान हमको दिया एक जाए। सवाल ये भी आता है, बड़ी जो चर्चा रहती है, अरे जी। समिति वाले बड़े फायदे में रहते हैं जी, यार, जी, उनको जी। बड़ा जो है फायदा होता है, जी। धान खरीदी करते हैं, कहीं ना कहीं से उनका जो है फायदा हो जाता जी, है, जी। इधर उधर से उधर उधर। ये क्या है इधर नहीं उधर? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। किसान लोग, हम लोग सब ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए रहते हैं। किसान भाइयों से आपसी सामंजस्य बना के बहुत ही सरलता पूर्वक धान खरीदी का कार्य संपन्न तो करा। फायदा नहीं होता है? ऐसा कुछ भी नहीं, कोई व्यक्तिगत फायदा नहीं है भाई, फायदा होगा समिति को होगा, लेकिन इस तरह से समिति को कुछ फायदा होता कि नहीं वाकई में? कमीशन मिलता है, केवल धान की एवज में कमीशन मिलता है। तो इस बार फायदा नहीं हुआ? तो इस बार तो घाटे में जाएगी समिति, परिवहन नहीं होने के कारण। परिवार नहीं हुआ? जी जी जी। फायदा नहीं हुआ इस बार कुछ? जी नहीं, पूरा वैसे फायदा होता तो कितना होता? मैंने 32 रुपये के हिसाब से लगभग प्रत्येक समितियों को 25 लाख, 15 लाख, 17 लाख इस टाइप को मैंने ईयरली कमीशन समिति खाते में आती है। एक जी बार हाँ, जो है फायदा होता है। और और उसी में जो है आप लोग क्या करते हैं उससे फिर? ये उससे समितियों के कर्मचारियों को वेतन दिया जाता है, उसे ऑडिट फीस दी जाती है और समिति का जितना भी मैंने संचालक मंडल का भत्ता है, सारा कुछ उसी मैंने इनाल खर्च सोसाइटी की, सिर्फ वो समिति का जो आमदनी है, धान की कमीशनिंग है और अन्य कमीशनिंग। जो जितना बड़ा उपार्जन केंद्र उतना बड़ा फायदा। जी जी जी, जितना बड़ा जितना बड़ा वो उपार्जन केंद्र उतना बड़ा नुकसान। उतना बड़ा नुकसान आज की तारीख में निर्मित हुआ। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं। जी हाँ जी हाँ, ये यहाँ जो स्थिति नज़र आ रही है ना, यहाँ तो बहुत ज़्यादा नुकसान नज़र आ रहा है। तो इस बार जैसे आप बता रहे हैं कि 20 से 25 लाख का फायदा साल में होता है, तो इस बार नुकसान कितना हो रहा है? अब नुकसान निश्चित रूप से 25 लाख। साहू जी, कितना नुकसान हो रहा होगा? नुकसान तो बहुत ज़्यादा होगा सर, 25 लाख से ज़्यादा नुकसान है। ऐसा जी, घाटे में चले जाएंगे। घाटे में चले जाएंगे। और अभी भी कोई गुंजाइश है क्या कि समितियों को जो है वापस ठीक ठाक स्थिति में ले आए? नहीं, अब अभी तो वही है कि हमको भी सुखद मिलना चाहिए, क्योंकि संग्रहण केंद्र को सरकार के द्वारा 1% सुखद दी जाती है। तो कितना परसेंट देना चाहिए? हमको जितना नुकसान हो रहा है उतना शासन के द्वारा देना चाहिए, क्योंकि ये हमारा गलती नहीं है। समय में धान परिवहन नहीं होने के कारण ये स्थिति ये उत्पन्न शॉर्टेज को खत्म करना चाहिए। शॉर्टेज को खत्म करने, पूरे शॉर्टेज की राशि समिति को प्रदान करनी चाहिए। तो का हाल है के ज़रिए हमने जो है जो तस्वीर आप दिखाई है बाघमुड़ा केंद्र से और सहकारी समितियों से जो बातचीत हमने की है और उससे जो चीज़ें निकल के आई है, जो मज़दूर हैं उनका जो क्या कहना था वो भी हमने सुनाया, चौकीदार की बातें भी आपको सुनवाई, और क्यों अभी इस तरह के हालात बने हैं कि कर्मचारियों को जो है वेतन नहीं मिल पा रहा है और धान का जो है उठाव नहीं हो पा रहा है, वो अपने आप में एक बड़ी तकलीफ देह है, जिससे कि इस तरह के हालात बने हुए हैं। तो हमने आज ये तस्वीर आपको कवर्धा जिले के पंडरिया ब्लॉक के बाघमुड़ा गांव से दिखाई है। यही हाल पूरे प्रदेश भर के भीतर में है। तो हमने आपको दिखाया कि क्या है सहकारी समितियों का हाल और क्या है धान उपार्जन केंद्रों में धान का हाल और कैसे आखिर इसका रखे ख्याल। इस सवाल के साथ आज के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।